सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई कि आपको प्रमोट कर दिया गया है। अगर आप 10th क्लास में थे तो अब बिना एग्ज़ाम के आप 11th क्लास में आ गए हैं, और अगर आप 12th में थे तो बिना एग्ज़ाम के आप अब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जब भी कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा, प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है। अब इस डिसीज़न पे जो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि ये आप सभी को प्रमोट कर दिया गया है, इस डिसीजन पे बच्चों की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली सी है। अब देखो, बच्चे भी सभी प्रकार के थे। कुछ बच्चे थे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी, और कुछ बच्चे थे जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, कुछ ने एवरेज तैयारी की थी। तो इस कैटेगराइज तो कर दिया गया था बच्चों को, अपने द्वारा ही खुद ने कैटेगराइज कर लिया था बच्चों ने कि हमें इस प्रकार से पढ़ना है। तो जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी वो तो पूरे 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी पिछले जून से लेके अभी इस जून जो चल रहा है वहाँ तक उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, कोचिंग्स भी उन्होंने ली थी। और जब जब क्लासें स्टार्ट हुई थी स्कूल्स में भी, तब भी उन्होंने क्या की थी, स्कूल में कक्षाएं ली थी और अच्छी पढ़ाई उन्होंने जारी रखी थी। दोबारा से लॉकडाउन लगा और दोबारा भी उन्होंने क्या किया, घर पे अच्छे से सेल्फ स्टडी की। उनका मोटिव कुछ अलग था, उनका गोल अलग था कि हम अच्छी परसेंटेज से, अच्छे नंबरों से पास होंगे, और जो भी गार्गी पुरस्कार के लिए, स्कूटी के लिए या और भी प्रोत्साहन जो गवर्नमेंट से मिलते हैं और जो भी रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, वो मिले, इसके लिए वो पढ़ाई कर रहे थे। उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप दुखी हो, लेकिन दुखी तो बहुत लोग हैं। कोरोना के कारण कई लोगों की जान चली गई है। ये तो सिर्फ एग्ज़ाम है दोस्तों, तो किसी की जान चली गई, परिवार बड़े दुखी हो रखे हैं, जिनके यहाँ किसी की अपने परिवारजनों की मृत्यु हो गई है, रिलेशंस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो वो भी परेशान है। परेशान वो भी है जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अब आप 12th की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे, बहुत से जो लोग हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया, उनका एग्ज़ाम डेफर कर दिया गया। रिट का एग्ज़ाम ले लो आप, बहुत बड़ा एग्ज़ाम रिट का, SSC का एग्ज़ाम ले लो, ये सभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। और जब तक स्थितियाँ ठीक नहीं हो जाती तब तक इनको पोस्टपोन ही रखा गया है। तो इतना दुखी होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सभी जगह परेशानियां हैं। सिर्फ एग्ज़ाम में 10th या 12th में परेशानी नहीं आई है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम वालों के लिए तो कब से परेशानियां प्रारंभ है और अभी तक उनका जाने का नामो निशान भी नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, उनके तो बल्ले बल्ले हो गई है जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि वो तो देखो, वो क्या कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा कुछ सोच रहे हैं, कल से बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी पार्टी बना रहे हैं घर पे कि हम 12th में से फर्स्ट ईयर में आ गए हैं या 10th से 11th में आ गए हैं। तो ये तो क्या है, सभी के लिए अलग अलग डिसीजन रहा है। अब अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन जब हो रहे थे और अब इनको रद्द कर दिया गया है, तो ये मैं कहूँगा कि ये फैसला जो लिया है वो अच्छा ही है, क्योंकि बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे थे। बच्चे कहाँ पढ़े थे, 80% बच्चे ऐसे थे जो कंफ्यूज हो रखे हैं कि ना तो इनको स्कूल मिल रही है ना कोचिंग मिल रही है। अगर कोचिंग स्टार्ट भी है तो कोविड नहीं हो जाए, संक्रमित नहीं हो जाए बच्चे, इस वजह से कोचिंग भी नहीं आ पा रहे थे और स्कूल भी नहीं जा रहे थे। जान पहले ज़रूरी है, हम जिंदा रहे ये ज़रूरी है। ठीक है। तो ये फैसला अच्छा ही है। फैसला गलत भी कह सकते हैं लोग, क्योंकि मार्केट को खोल दिया गया है, 11 बजे तक मार्केट ओपन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सेंटर्स को अच्छे से सैनिटाइज करके बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे के भी एग्जामिनेशन करवाया जा सकता था। लेकिन बच्चे ही तैयार नहीं है उसके लिए, वो पढ़े ही नहीं है, कोचिंग से उन्होंने ली नहीं है, क्योंकि कोरोना इफेक्टेड हो सकते थे, वो संक्रमित भी हो सकते थे। तो लोगों ने कोचिंग्स भी नहीं भेजा बच्चों को, ना ही फिर स्कूल भेजे, तो किस आधार पे एग्ज़ाम करवाया जाए। अब दूसरी समस्या, एक समस्या ये है कि एग्ज़ाम नहीं लिया, चलो हो गया, लेकिन अब 12th के बाद फर्स्ट ईयर जो बच्चे क्वालिफाई करना चाहते थे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो वो गवर्नमेंट का आधार, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो लेती थी 12th का, और उसके आधार पे परसेंटेज बेस पे गवर्नमेंट
जो कॉलेज है उनके लिए बच्चों को स्लॉट बुक देती थी, यानी गवर्नमेंट जो कॉलेज है उनमें अप्लाई करना होता था, बच्चों को परसेंटेज आधार पर लिया जाता था। अब वो परसेंटेज कैसे आएगी? तो आप घबराइए नहीं, गवर्नमेंट ने अगर ये फैसला लिया है, एग्जाम्स को रद्द किया है, तो कुछ ना कुछ आगे भी सोचेगी। गवर्नमेंट के कॉलेज है उनकी सीटें, उनकी स्लॉट को भी बुक किया जाएगा, आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले, ठीक है। नेक्स्ट 12th के बाद में आप अगर बीएड या बीएसटीसी या बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी तैयारी आप शुरू कर दें, उसकी तैयारी शुरू कर दे। उसमें जो राजस्थान जीके है, जो रीजनिंग है, उनके क्वेश्चन आप अभी से अटेम्प्ट करना शुरू करें, उनको सीखना शुरू करें। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है ऑफलाइन, तो ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बीएसटीसी का बैच ले सकते हैं, बीएड का बैच ले सकते हैं और आगे क्वालिफाई हो सकते हैं, फिर आप बीएड या बीएसटीसी कर सकोगे, ठीक है। तो आगे की योजनाएं, जीवन समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ एग्जाम ही नहीं हुए हैं आपके, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप आगे के टारगेट सेट करें और आगे आपको किस प्रकार से चलना है उस पे आप फोकस करें, ठीक है। जो शेष है वो विशेष है और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस चीज़ को आप लेके चले कि जो हमें मिला है वो पर्याप्त है, जो शेष अब जो बचा है ना वो विशेष है। तो आप विशेष की ओर आगे चलिए, जो प्राप्त करना है आपको उसकी तरफ आप अपना टारगेट रखें। और बीएसटीसी के लिए जो इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे तो आप उनको देखें। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है इस वीडियो से तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने चैनल को और शेयर कर सकते हैं दोस्तों में। अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।